नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। महाराष्ट्र में अगर आपको ऑटो या टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और आपको काम चलाऊ मराठी बोलनी नहीं आती तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी रोजी रोटी पर अब सरकारी ताला लगने वाला है। एक तरफ राज्य सरकार का तुगलकी फरमान, मराठी सीखो वरना 3 महीने में लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए रद्द होगा, वहीं दूसरी तरफ ड्राइवरों की लाचारी, साहब दिन भर गाड़ी चलाकर पेट पाले या आरटीओ की क्लास में बैठकर भाषा का ज्ञान दें। नियम के नाम पर आरटीओ उड़नदस्तों की वीडियोग्राफी चेकिंग शुरू हो चुकी है। 25-25 हजार रुपए के जुर्माने का खौफ फैलाया जा रहा है और परेशान होकर चालकों ने 3 दिनों की हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। सरकार ने दावा किया है कि हम तो भाषा सिखा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या काम चलाऊ मराठी की आड़ में आम ड्राइवरों को प्रताड़ित करने का नया खेल शुरू हो गया है? क्या यह पूरा ड्रामा वाकई स्थानीय भाषा के सम्मान के लिए है या फिर भाषाई अस्मिता का कार्ड खेल कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साधी जा रही है? भाषा जोड़ने का माध्यम होती है, किसी गरीब का चूल्हा बुझाने का हथियार नहीं। लोकल भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सरकार चालकों को मराठी सिखाना चाहती है तो उनका स्वागत है। उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, सेंटर खोलिए, लेकिन संवाद के नाम पर अगर उत्पीड़न होगा और आरटीओ की चेकिंग के नाम पर आम ड्राइवरों की जेब काटी जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे। सरकार को यह समझना होगा कि खौफ दिखाकर भाषा नहीं सिखाई जाती है। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन बातचीत के पहले दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के 12 अगस्त के सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ की अगुवाई में पूरे राज्य में एक मंडे का स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उड़नदस्तों की पूरी जांच वीडियोग्राफी के साथ होगी। नियम कहता है मराठी न जानने वालों को 1 महीने का नोटिस मिलेगा। सुधार न हुआ तो लाइसेंस और बैज 3 महीने के लिए सस्पेंड, और फिर भी मराठी नहीं सीखी तो परमिट हमेशा के लिए रद्द। सेवा सारथी ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने वर्किंग नॉलेज या काम चलाऊ मराठी की कोई आधिकारिक परिभाषा तय ही नहीं की है। अब सड़क पर खड़ा आरटीओ इंस्पेक्टर तय करेगा कि ड्राइवर की मराठी पास होने लायक है या नहीं। चालकों को डर है कि अस्पष्टता की आड़ में आरटीओ अधिकारियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ वित्तीय शोषण और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बैकफुट पर सरकार, लेकिन सवाल बरकरार है। दरअसल चालकों की 3 दिन की हड़ताल और शिवसेना नेता संजय निरुपम द्वारा बिना नोटिस दिए 25,000 रुपए तक के भारी जुर्माने का मुद्दा उठाने के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को सफाई देने सामने आना पड़ा। मंत्री जी कहते हैं कि गलत चालान काटने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी और अब तक 1,65,000 ड्राइवर खुद मराठी सीख रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर मंशा सिर्फ सिखाने की है तो रोजी रोटी छीनने की धमकी क्यों? 82 से रह रहा हूँ, 80 से कोई नहीं कभी बोला। अभी शुरुआत हुआ। 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग स्कूल में थोड़ी पढ़ पाएंगे मराठी, और हम लोग हिंदी टोटल जानते हैं, और हिंदी में जो भी टूटा फूटा आता है बोलते हैं, उसके बाद भी लोग फाइन मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइन मार भी देते हैं, लाइसेंस भी ले लेते हैं। पैसेंजर हम लोगों से बात करते ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से हिंदी में वो लोग बात करते हैं। उनके लिए हम लोग अभी रोकने के प्रपंच में है, रोकेंगे, और जो चला रहे हैं उनको भी रोकेंगे, और जहाँ पे लोग इधर धानुकरवाड़ी की तरफ स्ट्राइक है, पूरा ऑटो बंद है। अब जरा इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई को समझिए और सरकार के दावों पर उठते इन 5 तीखे सवालों के जवाब ढूंढिए। मीटर भाषा से चलता है या ईंधन से? दरअसल जो ड्राइवर 10 से 15 सालों से मुंबई की सड़कों पर सवारी को उसकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा रहा है, तो उसकी ईमानदारी और मेहनत की कोई कीमत नहीं है। या बिना मराठी के शुद्ध उच्चारण के गाड़ी का मीटर नहीं चलता? सवाल है कि काम चलाऊ मराठी का पैमाना क्या है? क्या किसी नियम पुस्तिका में लिखा है कि ड्राइवर को कितने शब्द मराठी के आने चाहिए? जब कोई स्पष्ट पैमाना ही नहीं है तो क्या यह सीधे सीधे आरटीओ हवलदारों को अवैध वसूली का खुला लाइसेंस देना नहीं है? अगर
मराठी लैंग्वेज इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मुसलमान भी यहाँ रहता है। आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, मैं एक मुसलमान हूँ, आप मुसलमान एरिया में जाके दिखा दो, वहाँ पर जबरदस्ती मराठी लैंग्वेज के लिए बोल दो, मैं कसम से कह रही हूँ उनकी एकता इतनी है कि आप एक को हाथ लगाओगे वो 100 आ जाएंगे। और एक वीडियो भी देखा था मैंने, मुमरा साइड का था वो, वहाँ पर एक लड़का था वो मराठी लैंग्वेज को लेके बोल रहा था, एक मुसलमान को उसने मारा था या कुछ उसने गाली दी थी मराठी में। मैं सच कह रही हूँ 100 मुसलमान उठकर आ गए थे उस मुसलमान लड़के के समर्थन में कि तू कैसे जबरदस्ती हमसे मराठी बुलवा रहा है कैसे, और वो हिंदी में आके माफी मांग रहा है भाई कि मुझसे गलती हो गई मुझे छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मुसलमानों से भी बुलवा के देख लो। यूपी बिहार के जो है यूपी बिहार के हिंदू है वो इतने मतलब मासूम है, वो कुछ बोलते नहीं है, आते अपना काम करके चले जाते। अब सवाल बनता है कि नियम की आड़ में वसूली क्यों, जब सरकारी आदेश में 1 महीने का नोटिस और भाषा सीखने का वक्त देने का नियम साफ साफ लिखा है तो आरटीओ अफसर पहले ही दिन 25-25 हजार का चालान किस हक से काट रहे हैं। क्या आरटीओ को ऊपर से उगाही का टारगेट मिला हुआ है? बड़ा सवाल है आजीविका पर वार क्यों। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा की एक बेसिक समझ हो, यह शिवसेना के प्रारंभ से भूमिका रही। जो लोग अभी तक मराठी नहीं सीख पाए हैं उनको 1 महीने की मोहलत दी गई थी कि आप इस दरमियान सीख लें। अब ये 1 महीने की मोहलत में यानी 15 अगस्त के बाद से लेकर अब तक ऑटो चालकों को आरटीओ वाले परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, उनके परमिट, लाइसेंस, बैज रद्द कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं। यह शिकायत लेकर आज मैं मंत्री महोदय के समक्ष आया था। वो भी चौंक गए जान करके। मैंने कहा आप मंत्रालय में बैठे लेकिन फील्ड की हकीकत, जो जमीनी हकीकत कुछ और है। तो उन्होंने कहा है कि आदेश का, सरकार के आदेश का उल्लंघन अगर कोई अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आने वाले इस 1 महीने में किसी ऑटो चालक को कोई फाइन नहीं मारेगा और कोई भी उसका परमिट या लाइसेंस रद्द नहीं करेगा। हाँ, उसको अगर मराठी ज्ञान नहीं है तो उनको एक नोटिस दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आने वाले 1 महीने में आप सीख लें। महाराष्ट्र के मुंबई महानगर क्षेत्र समेत राज्य भर में करीब 10 लाख ऑटो टैक्सी चालक हैं। इनमें से अधिकांश दूसरे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। भाषा सिखाना अच्छी बात है, लेकिन आज सीखने वालों पर लाइसेंस रद्द करके भूखों मारने की धमकी देना किस कानून में सही है? क्या ये पूरा ड्रामा वाकई स्थानीय भाषा के सम्मान के लिए है या फिर भाषाई अस्मिता का काट खेल कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साधी जा रही है? भाषा जोड़ने का माध्यम होती है, किसी गरीब का चूल्हा बुझाने का हथियार नहीं। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने FIR भी किया और कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। लोकल भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार चालकों को मराठी सिखाना चाहती है तो उनका स्वागत है। उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, सेंटर खोलिए, लेकिन संवाद के नाम पर अगर उत्पीड़न होगा और आरटीओ की चेकिंग के नाम पर आम ड्राइवरों की जेब काटी जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे। सरकार को यह समझना होगा कि खौफ दिखाकर भाषा नहीं सिखाई जा सकती। गोविंद मिश्रा की रिपोर्ट, DA न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक जी हैं, NSP SP के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जोलेकर साहब हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अधिकारी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोलेकर साहब, अगर सरकार को मराठी भाषा सिखाने हैं तो मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। आरटीओ में 25,000 रुपए का खौफ पैदा करना, रिक्शा चालकों के रोजी रोटी पे एक तरह से सवाल खड़े नहीं हो रही? आप
सबसे पहला मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा पार्टी जी सत्ता में नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं 25,000 का जुर्माना, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। और गवर्नमेंट ने यहाँ मराठी भाषा सीखने के लिए पूरा मुफ्त दिया है, किसी से 1 रुपया चार्जेस नहीं लगा रहे। जो आपने ये न्यूज़ चलाया वो गलत न्यूज़ है, और ये सब कानून के हिसाब से बराबर चल रहा है। 1989 का महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है, जो भी व्यक्ति यहाँ लोकल हो या अदर स्टेट का हो, जिसको महाराष्ट्र में पैसेंजर व्हीकल का प्रोफेशनल व्यवसाय करने का यहाँ, उनको 1989 के प्रावधान में जो लिखा है उस हिसाब से आपको यहाँ व्यवसाय करने का। रही बात ये रही, जब भी हमारे पार्टी की तरफ से हमने इंक्वायरी की करने का लेटर दिया, वो टाइम पे गवर्नमेंट ने मीरा भाईंदर में इंक्वायरी किया, वहाँ बांग्लादेशी लोगों को लाइसेंस बैच और परवाना दिया गया। जी ये गवर्नमेंट की नाकामी थी। ये जो न्यूज़ दबाने का काम, ये मराठी का मुद्दा बाहर लाके वो जो बड़ी न्यूज़ थी वो दबा दिया। जी सही बात है, जिन्होंने एक काम किया, जो अधिकारी रहेगा, जो भी व्यक्ति है जिसका उसने फायदा उठाया, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा के लिए धोखा पैदा हुआ, उन लोग के ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी थी। हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी संगठन की तरफ से ये मांग की, लेकिन वो मांग बाजू में हटी और ये मराठी का मुद्दा बाहर निकाल के जो 89 का कानून है, वो प्रावधान है उसमें, उसके बारे में अब भी इसके ऊपर कार्रवाई चालू की। रही बात 2014 में जब भी ऑटो रिक्शा टैक्सी के परवाने यहाँ दिया गया, वह हर एक कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन जिन्होंने किया उनका मराठी का एग्जाम यहाँ लिया गया। जिनको मराठी नहीं आया उसको परवाना नहीं दिया। ये कानून के हिसाब से बराबर था। 2017 में ओपन परमिट चालू किया। यहाँ अधिकारी लोगों ने चंग पैसे के लेके सबको परवाना बांट दिया। उसमें बंगाली थे, पश्चिम बंगाल के थे और जो अदर देश के, ये तो अपन अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बांग्लादेशी लोगों को यहाँ परवाना दिया उनके ऊपर कार्रवाई दिखाई नहीं दी रही। ये बात सामान्य लोगों के पास लेके आए, ऑटो रिक्शा चालक को तकलीफ देना चालू किया। ये बात गवर्नमेंट ने चालू किया। हमारी मांग से पहले से 2006 से हमारे पार्टी की मांग थी, यहाँ अधिकृत व्यवसाय करने का रहेगा तो ये स्टेट का जो भी कानून है सबको मानना पड़ेगा। वो कानून के हिसाब से आपको यहाँ हर एक कोई भी व्यवसाय करने का यहाँ आपको हक है, लेकिन कानून का उल्लंघन करके यहाँ कोई व्यवसाय होगा नहीं। उसके बारे में हमारी पार्टी जरूर उसको विरोध करेगी और सरकार का भी विरोध करेगी। जी सीमा जी, मराठी भाषा का अस्मिता की सम्मान की जगह है, लेकिन जो ड्राइवर 10 से 15 सालों से मुंबई में सेवा दे रहे हैं उनका परमिट रद्द कराकर आप भाषा का सम्मान बढ़ा रहे हैं, गरीब की रोजी रोटी छीन रहे हैं। किस नजर से देखती हैं आप इसको? देखिए, मैं तो यही बोलूंगी, देखिए ये जो एक कंट्रोवर्सी है, दिस अबाउट द रीजनल आइडेंटिटी एंड अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। तो देखिए ये तो बिल्कुल होना है। मैं सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि देखिए किसी मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। और जैसे हम लोग भी, वी आर ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, पर हम लोग शायद इट वॉज वेरी इजी टू लर्न मराठी, यू नो, बिकॉज हम लोग एजुकेटेड हैं, एक हमारा वो है। पर जो वो बेचारे ड्राइवर हैं, मैं उनके लिए सिर्फ उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगी, जो कि यहाँ पे 50 साल से, कोई 40 साल से वहाँ पे दे आर ऑलवेज वर्किंग इन मुंबई, एंड उनको मेरे ख्याल से जो एक भाषा आती ही होगी, तभी वो इतने सालों से इतनी अच्छी तरह अपना काम चला रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब।
पर देखिए जो आज तो फ्रैंकली अगर तो आज तो ये बात है जो मतलब आउट ऑफ वे थोड़ी है, पर कि जो आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी ड्राइवर का काम कर रहे हैं, जी। बिकॉज आई थिंक कोई जॉब ही नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट हमारे पास है कि जिसमें कोई जॉब ही नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड है एकदम, तो दे आर डूइंग एनी जॉब। और देखिए जो लोग हैं उनको अगर आप, मैं देखिए आप बोलते हैं आपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने हैं, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने हैं, है जी। ना? कई तो देखिए जो लोग सत्ता में नहीं है वो लोग भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट इज अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट कि वो एक ट्रेनिंग सेंटर्स कुछ अच्छे बोलते हैं, और देखिए वो उनका आप रिटर्न टेस्ट भी ले रहे हो। अब जिसको कोई एजुकेशन ही नहीं है वो रिटर्न टेस्ट कैसे दे सकता है भाई? जी। मतलब उसको हिंदी भी नहीं आती लिखनी, तो वो मराठी भी नहीं आती। तो देखिए बेसिक बात यही है कि एक थोड़ी सिंपैथी से उनको, एक संवेदना से उनको देखना चाहिए। अगर आप किसी का भी बोलते हैं कि भी आपका तो बैच सस्पेंड कर देंगे हम 3 महीने के लिए, वो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों की फीस भी जाती है ना, जी। डेली का डेली वो कमाते हैं, डेली का डेली वो खर्च करते हैं, तो एक संवेदना से उनको देखना चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है, देखिए मराठी तो आनी ही चाहिए कहीं भी है। अगर जी। आप कहीं भी पंजाब में या कहीं भी होंगे तो इट इज फॉर योर रीजन, आता रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा ना। पर बेसिकली उनको स्ट्रिक्ट, और देखिए ये इन चीजों से देखिए डरा धमका के अगर काम होगा तो करप्शन भी बढ़ता है, लोग थोड़े दिन में पैसा भी मांगना शुरू कर देंगे उनसे, जी। है ना, कि अगर आपके पास नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। उनको बेचारे मतलब डरे हुए लोग हैं। तो देखिए उनकी बहुत जेन्युइन डिमांड है। मैं तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी उनसे मैं कहूंगी कि उनको एक संवेदना से इन लोगों को देखना चाहिए, है ना। और देखिए ट्रेनिंग आपके मेरे ख्याल से 10 लाख बता रहे हैं, 9.69 लाख ड्राइवर्स हैं वहां पर, और उसमें से केवल 1.69 लाख को उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हैं अभी तक। तो आई थिंक बाकियों के पास तो है ही नहीं। तो देखिए मतलब ठीक है, उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए, उनको तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि वो सीखें। पर इसके लिए मतलब अगर उनको इस तरह से विक्टिमाइज किया जाएगा जो इतने इतने सालों से थे, भाई नेशन तो एक ही है ना। और ये तो बात है कि भाई पंजाब में तो आपको अगर पंजाबी आती है तो अच्छी बात है, एंड ये मैं मानती हूँ कि एक मराठी अस्मिता का सवाल है, वी आर ऑल इन फेवर कि हाँ भी मराठी आनी चाहिए। पर इस तरह से जो किया जाए उसके फेवर में हम नहीं है। देखिए चलिए मिश्रा We जी are से not in सवाल, favor. जी मिश्रा जी से सवाल कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार है मुंबई के, काफी दशक सरकारों को आते जाते देखे हैं। मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि यह फैसला प्रशासनिक सुधार के लिए लिया गया है या फिर आगामी चुनावों को देखते हुए भाषाई राजनीति साधने का जरिया है? किस नजर से देखते हैं आप इसको? मुझे तो लगता है कि देश तोड़ने की साजिश है, क्योंकि जो नेता या जो पॉलिटिकल पार्टी संविधान की कसम खा करके अपने राजनीतिक पक्ष का निर्माण करते हैं या संविधान की कसम खा करके संविधान के पथ पर चलने का निर्णय लेते हैं, उनके द्वारा संविधान का यह पूरी तरीके से उल्लंघन है। जिनको संविधान की जानकारी नहीं है और अगर वो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि चुनाव आयोग उनको ये बता पाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अभी आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पहला आर्टिकल है, वो पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो है राज्यों का समूह है। और जो 343 आर्टिकल है वो कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट इज हिंदी। ये वो क्लियर कट उसमें बोला हुआ है। इसका मतलब है कि जो पूरे देश की राज्य भाषा होगी या ऑफिशियल भाषा होगी वो हिंदी होगी। ऐसे में तो आज का समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी इस भारत के स्टेट हैं उनको पहले हिंदी बोलना सिखाया जाए, क्योंकि आपके लिए यह जरूरी है। अगर आप यूनियन ऑफ स्टेट के सदस्य हैं, अगर आप भारत के एक अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, तो आपको भारत की भाषा सबसे पहले आनी चाहिए। उसके बाद आपका राज्य आता है, फिर आप राजकीय भाषा को आप महत्व दीजिए जो आपके क्षेत्रीय भाषा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा का अपमान होना चाहिए, लेकिन किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा के आगे भारत की राष्ट्रीय ऑफिशियल भाषा का भी अपमान नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना किसी भी राजनेता या किसी भी सरकार का कर्तव्य है। अगर वह यूनियन ऑफ स्टेट के अभिन्न अंग है तो, और अगर वह राष्ट्र से अपने आप को बड़ा मानते हैं या राष्ट्र के संविधान से अपने आप को बड़ा मानते हैं, तब तो कोई बात नहीं, फिर आप राज्य में जो चाहिए सो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका राज्य इस संविधान का एक पार्ट है और यह यूनियन ऑफ स्टेट का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में आप किसी पर यह कहेंगे, कल गए मैं 2 साल के लिए तमिलनाडु जाऊं और वहां पर लोग बोले कि अगर तू तमिल नहीं बोलेगा तो तुझे यहाँ खाना नहीं मिलेगा, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलेगा, तुझे यहाँ रहने को नहीं मिलेगा, तो इस संविधान की धज्जियां ऐसे उड़ाएंगे आप इस संविधान की धज्जियां।
आपको यह समझना है कि आपके लिए संविधान बड़ा है, देश बड़ा है, या आपकी क्षेत्रीय भाषा बड़ी है, या आपका राज्य बड़ा है। आपको पहले यह डिसीजन लेना है और तब जाकर के आपको कोई भी बात करनी है। आज हमारे मनसे के एक भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 89 से राज्य में यह कानून है। अगर 89 से राज्य में यह कानून है तो फिर उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को परमिट क्यों अलाउ किया? नहीं करना चाहिए था। और अगर किसी ने ऐसा परमिट अलाउ किया है तो उन ऑफिसरों पर कार्रवाई की मांग करने की बजाय तुम माने कोई भी जो राजनेता है या राजकीय पक्ष है वो गरीब ऑटो चालकों को मारेगा और उनके स्वाभिमान को ललकारेगा, उनकी स्वतंत्रता का हनन करेगा, और यह बर्दाश्त किया जाएगा इस राष्ट्र में। और अगर इस राष्ट्र में यह बर्दाश्त किया जाता है तो मैं समझता हूं कि जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं या जो सरकार इनको बढ़ावा दे रही है वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रही है। ये पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोह है कि आप राष्ट्र की एकता को ऐसे राज्य राज्य पर जाकर के खंडित करेंगे और एक दूसरे प्रांत के लोगों को उनको भाषा के नाम पर मारेंगे या प्रताड़ित करेंगे, तो आपसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है। आप भले ही महाराष्ट्र में चलता हूं जी, मिश्रा जी मैं आपके पास वापस आता, जोलेकर साहब के पास चलता हूं। जोलेकर साहब, आदेश में 1 महीने की नोटिस का प्रावधान था, तो आरटीओ उड़न दस्तों ने पहले ही दिन चालकों को डराना और भारी चालान काटना किसके इशारे पर शुरू किया? सर जी, सबसे पहला मैं राजू मिश्रा जी से क्लेरिफाई देना चाहता हूँ जी कि जो 89 का कानून स्टेट गवर्नमेंट ने किया है वो जो है वो भारत के संविधान की प्रावधान में है। इसीलिए बात सुनिए जी जी, प्रावधान है उस हिसाब, संविधान के हिसाब से देश चलता है, स्टेट चलता है जी। और इन्होंने बहुत स्टडी किया रहेगा जी। जो भी गवर्नमेंट होता है वो अपने हिसाब से स्टेट नहीं चलाते जी, उसमें कुछ कानून रहते, कानून के हिसाब से। आप बोलेगा 89 का कानून अभी लागू नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप गलत कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं क्या नहीं देश तोड़ने आए? अरे बात ये है कि आप ये समझाओ अपने ये लोगों को, क्या तो राज्य में जो स्टेट में अपने को रहने का है, खाने का है, पीने का है, कमाने का है, अपने बाल बच्चे को बड़ा करने का है, उस हिसाब से उस स्टेट की जो भी भाषा है, उधर की संस्कृति, उनके साथ जुड़ो, ये आपसे होना चाहिए। क्या उनको भड़काने के काम मत करो। और रही बात आप जो बोल रहे हैं, कानून के हिसाब से 105 दिन अपने सब रिक्शा भाइयों वालों को दिया, मराठी भाषा सीखने के लिए दिया था जी। जो लोगों ने सीखा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और जो लोग सीख नहीं पाए, कुछ अड़चन उनको पैदा हुई, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा प्रावधान करके दिया है कि आपका नाम वहां रजिस्टर करिए। और जिन्होंने ये कानून लागू करने के लिए रास्ते पे आके लोगों को तकलीफ दिया, रिक्शा चलाने का बंद किया, उसके सम पुकारा, उनके खिलाफ ये कार्रवाई चालू हुई। रही बात आप 25,000 की कार्रवाई, अरे जो गाड़ी को उन्होंने जब भी पेपर मंगवाया, एक ही पेपर वो गाड़ी के पास, वो ड्राइवर के पास नहीं, लाइसेंस नहीं, बैच नहीं, पेपर नहीं, तो 25,000 का जुर्माना नहीं होगा। ये जो भी 89 का कानून है उसमें जुर्माने की बात नहीं, वहाँ 3 महीने का सस्पेंशन ऑर्डर। जोलेकर साहब, अगर जुर्माना 25,000 का था, जोलेकर साहब जुर्माना अगर 25,000 का था, पहले क्यों नहीं वसूला गया? आज जब भाषा के नाम पे ही क्यों वसूली जा रही है? सवाल देश का ये है। जब भी इंस्पेक्शन के लिए गया जी, जब भी ये इंस्पेक्टर लोग पूछने गया उनको, आपको ये मराठी भाषा जितनी भी सीखने की थी उतनी आती क्या नहीं, उसमें वो बोला मेरे पास है नहीं कुछ, तो कुछ नहीं तो आप पेपर, आप समझो उधर इंस्पेक्टर है, आप तो पेपर मांगेंगे और पेपर नहीं देगा तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। भाषा के नाम पे 1 रुपया दंड गवर्नमेंट ने वसूली नहीं, डिपार्टमेंट ने वसूली नहीं। मैं आपको मिश्रा जी हो या सीमा मलिक मैडम जी हो, उनको मैं विनंती कर रहा हूँ, जो लोग महाराष्ट्र में यहाँ आए हैं अपना पेट पालने के लिए, उनको बोलिए इधर की संस्कृति, इधर की भाषा, इनके साथ चलिए सीमा मैडम के पास चलते हैं। इसके बाद मिश्रा जी मैं आपके पास रिटर्न आ रहा हूं, मैं सीमा मैडम से सवाल कर लेता हूं। सीमा मैडम, जब सरकार ने वर्किंग नॉलेज का कोई पैमाना तय ही नहीं किया है, तो किस आधार पर सड़कों की जो भाषा टेस्ट ले रही है या कार्रवाई का समर्थन आप कर रही है जिस तरीके से चल रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में? देखिए हम ये बात मानते हैं
जी ये मराठी का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल और हम सब उसका सम्मान करते हैं। जी And हम लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो बहुत क्विकली लर्न भी कर लेते हैं। जी। पर ये जो गरीब लोग हैं, मतलब मैं बोलना चाहूंगी यानी भाई सिवी की भी थोड़ी संवेदना हमें दिखानी चाहिए ना उनके लिए। वो बेचारे गरीब लोग हैं, है ना, जी उनको उनको इतना नॉलेज नहीं है, जी। एंड प्रॉपर उनका कोई ट्रेनिंग भी नहीं हो रहा है, और इस तरह से उनसे पैसे वसूलना, 3-3 महीने के लिए अगर उनका बैच सस्पेंड कर देंगे तो मेरे ख्याल से उनको तो बहुत मुश्किल होगी, शायद उनको तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। जी। तो देखिए मतलब वो इसी बहुत जेन्युइन उनका प्रॉब्लम है। और देखिए किसी भी वायलेंस का हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं करती, किसी को भी मारना पीटना इन चीजों के लिए, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है फ्रैंकली। हाँ जी। बाकी ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हाँ भाई कहीं भी होंगे तो आपका ही सहूलियत होगी अगर आपको लैंग्वेज आती होगी, तो लैंग्वेज तो आनी है, बहुत जरूरी है। मराठी का अस्मिता का इतना मतलब लिटरेचर उनका इतना रिच लिटरेचर है, हम सभी सम्मान करते हैं, लोग ट्राई करते हैं कि भी अगर हमें आता है तो हम पढ़ भी सकते हैं, उनको सब कुछ कर सकते हैं। पर आई थिंक उन लोगों के जिनकी ये बात हो रही है उनके लिए ऐसी चीजें करना, और देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबका लाइवलीहुड कमाना, जी। एंड ये सही बात है कि भाई देश के किसी भी कोने में हो तो लोगों को अपनी आजीविका तो कमाने का पूरा अधिकार है। तो ये सुनिए, कहना सुनिए, और देखिए गवर्नमेंट मैं में एक बात और फ्री- कहना चाहूंगी, फ्री एक बात और सेंटर चलाया। एक मिनट, एक सेकंड, 10 फ्री सेकंड सेंटर दीजिए, चला एक तो मिनट, ये जाके कहना शिक्षा चाहूंगी। जोलेकर साहब हम आपके पास आ रहे हैं, मजबूरी- जोलेकर साहब हम आपके पास आ रहे हैं, सीमा जी को सुन लेते हैं। जो जी जी रियल इश्यूज हैं इस कंट्री के, आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, आज देखिए प्याज कितनी महंगी है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, गरीबी छाई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ड्राइवर का काम कर रहे हैं, तो एंड शायद उनको शायद मतलब देखिए ओला उबर में भी इतने लोग हैं हु आर वर्किंग, यू नो, वेरी एजुकेटेड पीपल। और देखिए जो रियल इश्यूज हैं उससे ध्यान भटकाने का ये होता है, कभी थोड़े थोड़े दिन पे कोई भाषा विवाद या कोई और चीजें आपने देखी हैं, you know, जी। जो रियल इश्यूज हैं जिनकी आज जरूरत है उन पे नहीं बात करना चाहती है लोग। दे विल मतलब ऐसे ही को लेके डिबेट्स चलते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा उसके ऊपर, बट नोबडी इज बॉदर्ड कि भी इतने पेपर जो लीक हो रहे हैं वो छात्र को देखें आप, जैन अल्फा और जैन जी आज खड़े हो गए, है ना, लोगों के रियल प्रॉब्लम है, उन इश्यूज पे नहीं बोलना चाहते देवेंद्र फडणवीस जी। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये एक मुद्दों से ध्यान भटकाने का पूरा सब कुछ प्रोग्राम है और कुछ नहीं। और जहां तक देखिए ये भी भाई भी बोल रहे कि भाई जो बाहर के लोग हैं बांग्लादेशी हैं उनको तो आपने लाइसेंस दे रखे हैं, एंड ये क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो देखिए जो हमारे देश के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने लाइसेंस दिया था तब तो आपने नहीं बोला था ना कि आपको ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एंड दे आर ट्राइंग टू लर्न। वो मना नहीं कर रहे, कोई भी नहीं मना कर रहा कि हम नहीं सीखेंगे। चलिए तो मिश्रा सिंपैथी जी वाला एटीट्यूड होना चाहिए उनके साथ, बस जी मैं तो जी यही कहूंगी और कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी Thank you. जब काम चलाऊ मराठी के कोई स्पष्ट मानक नहीं है तो क्या ये नियम आरटीओ इंस्पेक्टरों के हाथ में वसूली और चालकों के शोषण करने का हथियार नहीं बन जाएगा? नहीं देखिए, मैं सबसे पहले जोरलेकर साहब का एक जवाब दे दूं जी कि स्टेट का कानून है, स्टेट का कानून डोमिसाइल का भी था, लेकिन वो डोमिसाइल के कानून 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया है कि देश नागरिकता सिर्फ देश की होगी, राज्यों की नहीं होगी। और डोमिसाइल के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ डोमिसाइल का कानून लागू नहीं कर सकता है। तो ये चीज आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से एबव कोई नहीं है, न तो देश का कोई सत्ता है न तो कोई शासक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। दूसरी बात कि ये जो भी आपने बोला कि काम चलाओ मराठी, आप हमको बताइए ऐसा नहीं है कि आज जिन यूपी वाले या बिहार वाले या हिंदी भाषियों के बच्चे जो मराठी के स्कूलों में, महाराष्ट्र के स्कूलों में पढ़े हैं, उनको मराठी नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। उनके बच्चे लोग मराठी सीख गए हैं, अच्छा बोलने लगे हैं, हमारे जैसे लोग मराठी में बात करते हैं। तो आप एक चीज समझिए कि भाषा है, भाषा को सीखना, अगर मान लीजिए मराठी भाषा में कुछ ऐसा एक आध वर्ड कोई गलत निकल गया जिसको आपको जानकारी नहीं है और उसके मीनिंग कुछ और होते होंगे तो उसके भी असर पड़ते हैं। वैसी स्थिति में जो ऑटो चालक या टैक्सी चालक या चाय बेचने वाला या बड़ा पाव का दुकान लगाने वाला, इसको आप बोलेंगे कि ये भाषा के सीखने पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित करे। मैं केवल जोगलेकर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो हिंदी बोल रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है, ये तो बताइए। हिंदी बोल करके वो आपका जेब काट रहा है कि आपका गर्दन का कॉलर पकड़ रहा है कि आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या कर रहा है? वो सिर्फ हिंदी बोल रहा है, मात्र इसका आपको तो दोष दे रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र में सारे मराठी मानुष जो कि सरकारी पदों पर बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, उनके भ्रष्टाचार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लूट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हिंदी बोलने से प्रॉब्लम है। और आप जब महाराष्ट्र के स्वाभिमान की बात करते हैं तो मैं राष्ट्र के स्वाभिमान की बात क्यों नहीं करूंगा? राष्ट्रीय स्वाभिमान है
है हिंदी। चलिए, राष्ट्रीय जोलेकर साहब स्वाभिमान जवाब दीजिए। मिश्रा जी बात नहीं कीजिएगा, राष्ट्रीय भाषा का बात नहीं मिश्रा जी कीजिएगा। आप जरा सुनिए, आप जो भी क्वेश्चन खड़ा किया उसका मैं जवाब सही तरह से देता हूँ। जी। पहला क्वेश्चन किया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। स्टेट गवर्नमेंट का एक कानून है, जो कानून में प्रावधान है, जो भी स्थानिक बेरोजगार तरुण जिनको महाराष्ट्र में व्यवसाय के लिए जगह देने का है या नौकरी देने का है, उसके लिए यहाँ का कानून में कंटिन्यू 15 साल जो रहने वाला, यहाँ का भाषा जानने वाला, बोलने वाला जो भी व्यक्ति है, उनका प्रावधान उसमें वो अपना डोमिसाइल में नहीं है। डोमिसाइल अलग बात है और 15 साल कंटिन्यू रहने वाला स्थानिक रहवासी, ये जो दाखला है, ये जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट के ऊपर उनको ब्याज दिया जाता है। उसके बाद वो प्रवासी वाहतों का व्यवसाय कर सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने जो भी क्वेश्चन खड़ा किया, पहली बात मैं बोलता हूँ, मेरे लिए, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मराठी भाषा मेरा प्यार है, मेरा स्वाभिमान है। उसके बाद मैं राष्ट्रवादी हूँ, देश का राष्ट्रवादी हूँ, देश से मेरा प्यार है। ये बात है। पहली जो मेरे ऊपर गाज आएगी मेरे स्टेट में, ऑफिशियल भाषा से प्यार नहीं है। चलिए, राष्ट्र के ऑफिशियल जोलेकर भाषा साहब से आपको मिश्रा जी, जोलेकर साहब किसी कारणवश कट गए, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सीमा मैडम का पास चलते हैं। सीमा जी, भाषा सिखाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाने या सहयोग करने की बजाय सीधे धमकी और हड़ताल की स्थिति पैदा करना किस हद तक जायज है? भाई देखिए, ट्रेनिंग कैंप पर इतने, जैसा कि मैंने सुना है, जैसा कि वो लोग खुद भी बोल रहे हैं कि एक तो जो भी चीजें उनसे पूछी जा रही है, दे आर ऑल आउट ऑफ सिलेबस। जो उनको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है उसके अलावा भी कुछ उनसे पूछा जा रहा है एंड उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और ट्रेनिंग मेरे ख्याल से इतने कुछ हैं, पर मेरे ख्याल से इतने सेंटर्स नहीं है जितने लोग हैं। 10 लाख ड्राइवर्स है ना, तो आप एक बार यूर फ्रॉम मीडिया आप खुद चेक कर सकते हैं कि कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, है ना। तो बेसिकली अगर थोड़े से लोगों को आपने कर दिया, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, तो उससे सब तो नहीं आ जाते ना। तो बेसिकली तो मतलब ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए फ्रैंकली, और उनको टाइम देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी थोड़ा टाइम उनको बढ़ाना चाहिए। और मतलब एक जो रियल इश्यूज बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं इस देश में, केवल एक यही समस्या नहीं है फ्रैंकली। और मतलब हम सब मानते हैं कि भी मराठी अस्मिता का हम ध्यान रखना चाहते हैं एंड सब हम इज्जत करते हैं और हम सब चाहते हैं कि भी सब लोग बोलें, पर इस तरह से मतलब लोगों को हैरेस करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगी, और उनको एक टाइम देना चाहिए, पहले तो टाइम बढ़ाना चाहिए आपको। हो सकता है वो 1 महीने में नहीं सीख पा रहे हो बेचारे, है ना, वो ट्राई कर रहे होंगे, उनकी आजीविका का सवाल है। वो ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर बोलेंगे, नहीं हम नहीं सीखेंगे। वो तो चाह रहे होंगे कि भाई किसी तरह से आ जाए, हमारा रिन्यू हो जाए जो भी है। तो मतलब मतलब मैं तो ये कहूँगी, एक हमारे ही लोग हैं वो अपने, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, दे आर ऑल आवर पीपल। ये कोई बाहर के लोग नहीं है। अगर हम अपने ही लोगों के साथ ये नहीं करेंगे, अगर हम उनको एंटी नेशनल बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, तो ये मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। सीमा मैम, अगर सरकार को आपको सलाह देनी है तो क्या कुछ सलाह देंगी सरकार को विपक्ष में होने के नाते? सब प्रॉपर टाइम की वो सीख पाए, तब उनके बाद ये सब उनसे 25,000 रुपए मांगना, भाई ये गरीब आदमी कहाँ से देगा? कुछ सोचिए ना, मतलब किसी को भी 10-15 हजार का चालान आप काट दोगे, तो मतलब कुछ तो सोचना चाहिए ना। हमारे ही लोग हैं, जब आप इलेक्शंस होता है तब तो आप उनको इतना वो करते हो, है ना, कि हमारे लोग हैं, हमें ही वोट देंगे, ये करेंगे। अभी आपको कुछ चिंता ही नहीं है, कैसी गवर्नमेंट है भाई? मतलब मैं तो सीधे गवर्नमेंट से सवाल पूछती हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी से सवाल पूछती हूँ। या बोल तो रहे कि हमने कभी बोलते हैं कड़ी से सजा देंगे, कभी बोलते हैं कुछ, मतलब एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे भाई, किसी गरीब को मार के आप कौन सी सजा दे दोगे किसी को? और वैसे भी देखिए, अगर सच पूछिए तो महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं हु आर नॉट, मतलब हु आर वर्किंग हियर, है ना, उनको नहीं आती है चीजें। तो ये कोई ड्राइवर्स की बात नहीं है, जो बड़े लोग हैं उनको भी तो नहीं आती ना मराठी। जी सीमा जी, अगर विपक्ष में होने के नाते अगर आपको सरकार के सामने गाइडलाइन रखनी हो, सलाह देनी हो, तो क्या कुछ आपके पास रोड मैप है?
देखिए फर्स्ट तो ये है कि उनको टाइम मिलना चाहिए, है ना। अचानक आप उनके पैसे काटने लगोगे, उनके बैग्स कैंसिल करने लगोगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोग इतने 40-50 साल से मुंबई में रह रहे हैं, तो अगर उनको आप ऐसे निकालोगे, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर होने चाहिए, और एक मतलब उसका कोर्स भी डिसाइड होना चाहिए फ्रैंकली, कि जो मतलब वो सीख भी सकें, है ना। ये नहीं कि आपने इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें डाल दी कि वो बेचारे सीख ही नहीं पा रहे हैं। वही उनको हिंदी भी लिखने, वो अनपढ़ हैं मान लीजिए, उन्होंने उनको पढ़ना ही नहीं, उन्होंने कभी राइटिंग आता ही नहीं है, तो मराठी भाषा एकदम से लिखना तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल ही है। शायद संवाद की भाषा सिखा सकते हैं आप उनको, जितना उनके काम का है। और उनको टाइम देना चाहिए, और प्रॉपर सेंटर्स होने चाहिए। केवल कुछ सेंटर्स होने से नहीं होता है कि हमने कर दिया, हमने ट्रेनिंग दे दी। भाई या तो आप दीजिए, या तो आपकी कुछ सिंपैथी हो तो कोई बात है। अगर आपको केवल उनसे पैसा वसूलना है और उनको इस तरह से मतलब हैरेस करना है, यू जस्ट वांट टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द, तो मतलब वो सबको समझ में आता है। इससे केवल करप्शन बनेगा और कुछ नहीं होगा। देखिए भाई, आपको बता दूं, हर रोज आप डरा धमका के बोल देंगे कि दो, नहीं तो तुम्हारा बैच कैंसिल कर देते हैं, वो बेचारा तो पैसा दे देगा, है ना। देखिए ह्यूमन मेंटालिटी, उसको भी अपना घर चलाना है। तो मतलब ये तो देखिए मतलब दिस इज समथिंग नॉट गुड। मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, स्थानीय भाषा का ज्ञान सवारी की सुविधा के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने का सही और व्यवहारिक तरीका क्या होना चाहिए जिससे किसी का रोजगार न छीने? देखिए, आप मुंबई में आइए या मुंबई के महाराष्ट्र के किसी कोने में जाइए, वहां जो रिक्शा चालक या टैक्सी चालक जो हिंदी भाषी भी हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि बांद्रा जानार का, तो वो यस बोलेगा। उसको समझ में आती है कि आप पूछ रहे हैं कि बांद्रा जाओगे क्या, कितनी झाला, तो उसको मालूम है कि पूछ रहे हैं कि कितना पैसा हुआ, तो वो बताते हैं। ऐसा नहीं है, जो जनरल भाषा है वो उनको आता है, समझते हैं वो, भले वो बोलते नहीं है लेकिन समझते हैं, आपको कम्युनिकेट कर पाते हैं कि हाँ इतना पैसा हुआ, हम हाँ पहुंचा देंगे, हम जाएंगे, हम आएंगे, ये बोलते हैं वो। तो इतना से अगर आपका काम नहीं चलता है, क्या आप कार में या टैक्सी में बैठेंगे या ऑटो में बैठेंगे, तो क्या आप उससे कहानी सुनने वाले हैं? क्या आप उससे अपने परिवार की बातें करने वाले हैं? क्या आपको केवल अपना गंतव्य जाना है और वहां पहुंच करके उनको पैसा देना है? यही आपका काम है ना। और उतना यहाँ के सारे ऑटो चालक और टैक्सी चालक समझते हैं। दूसरी एक बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि नागपुर खंडपीठ में यह मामला गया था, मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में। नागपुर खंडपीठ ने इस आदेश को रोक दिया है, राज्य सरकार के इस निर्णय को रोक दिया है, जिस पर आपने देखा होगा कि राज ठाकरे साहब नागपुर खंडपीठ की आलोचना कर रहे थे। आप यह समझिए, अगर राज ठाकरे साहब हो या कोई भी पार्टी का सदस्य हो, अगर उसको संविधान का ज्ञान नहीं है तो पहले उन्हें संविधान का ज्ञान सीखना चाहिए, और तब जजेस पर या कोर्ट पर टिप्पणी करनी चाहिए कि कोर्ट ने असंवैधानिक बात कही है या संविधान के अनुरूप बात कही है। ये सब चीजें सीखने की बजाय आप दादागिरी से या राज्य सरकार के इस सपोर्ट से कि आप जितना उत्तर भारतीयों को या हिंदी भाषियों को धमकाएंगे या परप्रांतियों को धमकाएंगे, उतना परप्रांतीय और हिंदी भाषी बीजेपी के साथ जाने के लिए या कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर रहेंगे, नेशनल पार्टी के साथ जाने के लिए मजबूर रहेंगे। इस पॉलिसी के तहत अगर राज्य सरकार छूट दे रही है अपने यहां इस तरीके से हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट करने का, उनका हाथ तोड़ देने का, उनकी इज्जत के साथ खेलने का, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का, उनके स्वतंत्र लाइफ को डिस्टर्ब करने का, तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो राज्य सरकार है, चाहे वो तमिलनाडु की हो, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे वो असम की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे किसी भी राज्य की संस्था हो, सरकार हो, जो हिंदी भाषा का विरोध अपने अपने क्षेत्रों में कर रही है, मैं उनको राष्ट्र विरोधी भी मानता हूं और उनको संविधान विरोधी भी मानता हूं। जी, तो तीनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बहस के बाद सवाल अपनी जगह अभी भी कायम है, क्या भाषा को जोड़ने का जरिया बनाया जाएगा या इसे किसी गरीब के चूल्हे पर ताला लगाने का हथियार? स्थानीय भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल नीयत पर है। अगर सरकार का इरादा वाकई मराठी सिखाने का है तो आरटीओ की गाड़ियों में उड़न दस्ते और 25-25 हजार रुपए के चालान को लेकर निकलने के बजाय सड़क के किनारे ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं खोले गए? काम चलाऊ मराठी का कोई पैमाना तय नहीं किया गया है। बिना सीधे 3 महीने में परमिट रद्द करने की धमकी देना भाषा का प्रेम नहीं बल्कि प्रशासनिक तानाशाही और आरटीओ की आड़ में वसूली का नया खेल लगता है। नेताओं की यह समझना होगा कि वोटों की फसल काटने के लिए भाषाई अस्मिता का कार्ड खेलना आसान है,
लेकिन दिन भर 40 डिग्री की गर्मी में स्टीयरिंग थाम कर अपने परिवार का पेट पालने वाले ड्राइवर का मीटर भाषा से नहीं, उनके पसीने और ईंधन से चलता है। ख्वाब दिखाकर भाषा नहीं सिखाई जाती है, और संवाद के नाम पर अगर उत्पीड़न होगा तो लोकतंत्र में सवाल पूछे जाएंगे। डीएन न्यूज प्लस पर खबरों और जनता से जुड़े मुद्दों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें के लिए देखते रहिए डीएन न्यूज प्लस। नमस्कार।